हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, शीला की जवानी पर शिखा का डांस। शिवम मीटिंग रूम में सोफे पर बैठा था, उसके पीछे रोहन भी खड़ा था। शिवम अपने सामने बैठे इंसान से कुछ डिस्कस कर रहा था। उससे बात करते हुए उसके चेहरे पर न दिखने वाली डेविल स्माइल थी। वो उसे देखते हुए अपने मन में बोला, इंटरेस्टिंग, मुझसे मिलने का रीजन सिर्फ ये मीटिंग तो बिल्कुल नहीं है। उसके सामने बैठे इंसान के चेहरे पर न दिखने वाली डेविल स्माइल थी। वो भी शिवम को देखते हुए अपने मन में बोला, अपने बाप से थोड़े कम हो, पर डेंजरस तुम भी कम नहीं हो। दोनों की मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हुई तो दोनों खड़े होकर एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। शिवम हाथ मिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर अयान प्रजापति। अयान भी उससे हाथ मिलाते हुए बोला, सेम हियर मिस्टर शिवम भत्रा। दोनों ने एक दूसरे को देख अजीब तरह से मुस्कुराए, फिर वहां से निकल गए। दोनों नीचे आए तो रोहन ने शिवम को बताया कि उनकी कार की टायर पंचर हो चुकी है, इसलिए अवध उसे बनवाने गया है। उसे आने में टाइम अभी वक्त लगेगा। शिवम ने अपनी रिस्ट वॉच देखी तो उसमें अभी शाम के 5 बजने को थे। शिवम अपने मन में बोला, शीत सोचा था जल्दी जाकर बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, पर लगता है आज घर और लेट जाने वाला हूँ। उसने रोहन से दूसरी कार लाने को कहा तो अयान उनकी बात सुन शिवम से बोला, मिस्टर भत्रा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूं। शिवम ने उसे गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर उसे हाँ कर दी। दोनों जाकर अयान की कार में बैठ गए। रोहन ने ड्राइवर को एड्रेस बताया तो ड्राइवर ने कार भत्रा हाउस की तरफ मोड़ दी। आधे घंटे के बाद जब उनकी कार भत्रा हाउस के बाहर रुकी, उसी वक्त एक और कार आकर उनके सामने रुकी। उसमें से दुर्गा और रिधिमा बाहर निकली तो शिवम ने दोनों को अयान से मिलवाया। दुर्गा ने अयान को देख उसे घर के अंदर आने को कहा। अयान शायद कुछ सोचकर ही आया था, इसलिए वो उनकी बात मानते हुए उनके साथ अंदर चला गया। पर जैसे ही सब मेन डोर पर पहुंचे, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबके कान में गाने के बोल गूंजने लगे। आई नो यू वांट इट, बट यू नेवर गोना गेट आई। मेरे इश्क की है दीवानी। पूरे हॉल की लाइट ऑफ थी। साइड में रखा स्पीकर में लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा था। एक लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थी जिस पर स्पॉटलाइट पड़ रही थी। उस लड़की की बैक मेन डोर के तरफ थी। उस लड़की ने ब्लैक ऑफ सोडा टॉप और ब्लू डेनिम शॉर्ट कैरी किया हुआ था, जिसमें वो बहुत हॉट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। गाने के बोल के साथ उसने डांस किया और पीछे पलटी। आई नो यू वॉन्ट, बट यू नेवर गोना गेट आई। तेरे हाथ कभी ना आनी, माने ना माने कोई दुनिया ये सा। मेरे इश्क की है दीवानी। वो लड़की कोई और नहीं शिखा थी, जो ऐसे कपड़े पहनकर बिंदास डांस कर रही थी। उसके पीछे पलटने पर जैसे ही सबने उसे देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दुर्गा और रिधिमा हैरानी से उसे देख रहे थे। वही शिवम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर अयान के चेहरे पर न दिखने वाली स्माइल थी। उसकी निगाहें उस अंधेरे में किसी और को ढूंढ रही थी। अब दिल करता है हाले हौले मैं खुद को गले लगाऊं। मैं तो खुद से प्यार जता। शिखा गाने के बोल के साथ फुल मूड में डांस कर रही थी। हर तरफ अंधेरा होने के कारण उसे वो लोग दिख नहीं रहे थे। What's my name? What's my name? मैं तेरे हाथ ना आनी। नो 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 नो, शीला की जवाब। मैं तेरे हाथ ना आनी। तभी घर के 2 जेंट्स सर्वेंट, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, वो दोनों उसके अगल बगल में खड़े होकर उसके साथ डांस करने लगे। शिखा भी उनके साथ मिलकर झूम झूम कर डांस कर रही थी। सिल्ली सिल्ली सिल्ली, मुझे फॉलो फॉलो करते हैं, हो जब उनकी तरफ दे, बातें हौले हौले करते हैं, है मगर बेअसर मुझ पे हर पैंत। रोहन जब अंदर आया तो शिखा को डांस करते देख उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके साथ ही प्रकाश भी खड़ा था, जो शायद अभी अभी बाहर से आया था। शिवम की नजरें उस पर गई तो उसके आंखों में गुस्सा उतर आया। वो जल्दी से शिखा के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे ऊपर ले जाने लगा। हाय रे, ऐसे तरसे हम, सूखे दिल पे मेघा बन, तेरी नजरिया बरसे रे।
शिखा कुछ सीढ़ियां ही ऊपर गई थी कि वो अपना हाथ छुड़वा कर फिर से नीचे चली गई और उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए डांस करने लगी। I con you want, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी। शीला शीला की जवाब, I am too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी। अब तक शिवम अच्छे से जान चुका था कि शिखा उसे परेशान करने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे गानों पर डांस कर रही है। पर अभी उसे दुर्गा की टेंशन नहीं थी। उसकी नजरें प्रकाश पर थी जो शिखा को अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। उसे देख शिवम के तन बदन में आग लग चुकी थी। नो 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 नो, शीला की जवाब, आई एम टू सेक्सी फॉर वाई। मैं तेरे हाथ ना आनी। पैसा गाड़ी महंगा। आई नीड अ मैन हु कैन गिव मी ऑल था। जेबे खली फटीच। नो नो, आई डोंट लाइक इट लाइक था। शिवम उसके पास गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसे प्रकाश की गंदी नजरों से छिपाते हुए उसे ऊपर ले जाने लगा। चल यहाँ से निकल, तुझे सब ला दूं। कदमों में तेरे ला के जग रख दूंगा। ख्वाब में कर दूंगा पूरे ना रहेंगे अधूर। यू नो आई एम गोना लव योर लाइक था। ऊपर जाकर शिखा ने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया। Whatever. इस समय दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। शिवम अब उसकी नीली आंखों में खोने लगा था। हाय रे, ऐसे तरसे हम हो गए सौर से रे। सूखे दिल पे मेघा बन तेरी नजरिया बरसे रे। शिखा उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, I know you want, but you're never gonna get. You are never gonna get my body. वो उससे दूर होकर फिर से डांस करने लगी। उसके चिल्लाने से शिवम अपने सेंस में आया और फिर से डांस कर रही शिखा को घूरने लगा। I know you want, but you're never gonna get I. तेरे हाथ कभी ना आनी। माने ना माने कोई दुनिया ये सा, मेरे इश्क की है दीवानी। रोहन ने लाइट ऑन की तो अयान की नजर मीरा पर गई जो साइड में खड़ी शिवम और शिखा को देख मुस्कुराते हुए एक मैट के साथ डांस कर रही थी। उसने एक लाइट पर्पल शॉर्ट टॉप और जीन्स पहन रखा था। अयान की नजर उस पर ही टिकी थी, पर बाकी सब ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबकी नजरें ऊपर चल रहे शो पर जमी थी। अब दिल करता है हौले हौले मैं खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जता। शिखा ने लाइट ऑन होने पर तिरछी नजरों से दुर्गा को देखा। फिर क्या था, उसने तो शिवम का हाल बेहाल करने का सोच ही रखा था। दुर्गा को देख वो शिवम से चिपक कर अदा के साथ उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए गाई, What's my na? What's my name? What's my name? My name is शीला। शीला की जवान, I am too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी। उसके ऐसा करने पर शिवम सेड्यूस हो रहा था, पर वो शिखा की मन की बात समझ चुका था। उसने एक झटके में उसे अपने कंधे पर उठाया और रूम में लेकर चला गया। शिखा ने जाते हुए अयान को देख उसे डेविल स्माइल पास की, तो अयान ने भी उसे एक नजर देख मीरा को देखने लगा। नो 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 शीला। शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू। मैं तेरे हाथ ना आनी। एपिसोड 47। दुर्गा की बातों से शिखा बेहोश। दोनों के कमरे में जाने के बाद मीरा ने पलट कर देखा तो उसकी नजरें दुर्गा और बाकी सब पर गई। उसकी आंखें उन्हें देख हैरानी से बड़ी हो गई। अयान के अलावा और किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। मीरा दुर्गा को देख जल्दी से किचन में भाग गई। उसके साथ खड़ी मैड और बाकी सर्वेंट भी जल्दी से वहां से निकल लिए। अयान ने मीरा के जाने के बाद दुर्गा से फिर कभी आऊंगा बोलकर बाहर निकल गया। वो बाहर आकर अपनी कार में बैठा तो उसका ड्राइवर जो उसका असिस्टेंट भी था, वो कार स्टार्ट करके बोला, सर आपने उनकी कार पंचर क्यों करवाई थी? अयान फोन में कुछ देखते हुए बोला, तुम वो नहीं करते तो मैं तुम्हारी लेडीज बॉस को कैसे देख पाता? उसका ड्राइवर उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, मतलब हम यहाँ आते रहेंगे? अयान के चेहरे पर उसकी बात सुन तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दुर्गा और रिद्धिमा अपने अपने कमरे में चले गए। प्रकाश भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चला गया। मीरा सबके जाने के बाद किचन से बाहर आकर सब तरफ देखने लगी। किसी को हॉल में न देख वो जल्दी से ऊपर जाने को हुई कि कुछ गिरने की आवाज सुन वो एकदम से अपनी जगह फ्रिज हो गई। उसने डरते हुए धीरे धीरे पीछे पलट कर देखा तो अवध अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रहा था।
उसे देख मीरा ने चैन की सांस ली और जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप हो? मुझे लगा पता नहीं कौन है। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं माँ ने मुझे इन कपड़ों में नहीं देख लिया। अवध अपनी सिलाइवा गले से नीचे उतारते हुए बोला, आप इन कपड़ों में? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना शॉक्ड क्यों हो, जैसे पहली बार मुझे इन कपड़ों में देख रहे हो? आपने तो कई बार मुझे ऐसे कपड़ों में देखा है ना। अवध उसकी बात सुन बोला, हाँ, पर आप घर पर ऐसे कपड़े नहीं पहना करती हो, अगर किसी ने देख लिया तो। मीरा उसकी बात सुन जल्दी से बोली, अरे हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं जाती हूँ, बाय। बोलकर वो जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। अवध उसके जाने के बाद अपने दिल पर हाथ रख पीछे पलटा तो रोहन को देख उसके होश उड़ गए। रोहन अपनी आंखें छोटी कर उसे और उसके हाथ को जिसे उसने अपने दिल पर रखा था उसे घूर रहा था। शिवम का कमरा। शिवम शिखा को अपने कमरे में लाकर उसे कंधे से नीचे उतारा तो शिखा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें आलू की बूढ़ी दिखती हूँ जिसे तुम कंधे पर उठाकर ला रहे हो? गोद में भी उठा सकते थे ना मुझे। शिवम उसे घूरते हुए बोला, तुम जानबूझकर ऐसे कपड़ों में डांस कर रही थी ना? हाँ तो, शिखा ने सीधा सपाट लहजे में कहा। शिवम उसे घूरते हुए कुछ बोलने को हुआ कि शिखा उसके गालों को पकड़कर बोली, मुझसे बाद में लड़ना, पहले ये सोचो कि अपनी बड़ी माँ को क्या जवाब दोगे, आज तो वो तुम्हारी अच्छी क्लास लगाएगी। शिवम उसे अपने करीब खींचकर बोला, उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, पर आज उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिखा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बात का बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी का सोचो। उसने कहा ही था कि डोर पर किसी ने नॉक किया। शिवम आवाज सुनकर शिखा को छोड़ डोर ओपन करने गया। डोर पर एक मैड खड़ी थी। उसने शिवम को देखते हुए कहा, आपको और मैडम को बड़ी मैडम ने अपने कमरे में बुलाया है। शिवम के कुछ बोलने से पहले शिखा शिवम के पीछे आकर बोली, हम आते हैं, बस 5 मिनट। मैड उसकी बात सुन चली गई। शिवम ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पीछे पलटकर देखा तो शिखा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर जाते दिखी। शिवम अपना कोट उतार कर अपने शर्ट की स्लीव मोड़कर सोफे पर बैठ उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दुर्गा अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी। उसके सामने शिखा और शिवम खड़े थे। शिखा ने अभी सूट पहन रखा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा शरीफ लड़की कोई दूसरी न हो। पर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, उसे बस शिवम को डांट खाते देखना था। वैसे भी अगर बड़ी माँ उससे कुछ कहती तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सब सोच ही रही थी कि दुर्गा दोनों को देखते हुए बोली, बहू, तुम्हें सूट से ज्यादा उस तरह के कपड़े पसंद है तो तुम उन कपड़ों को पहन सकती हो। शिखा ने जैसे ही ये सुना वो आंखें बड़ी कर उन्हें देखने लगी। उसे अपनी कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुर्गा कुछ ऐसा बोलेगी। उसने गर्दन घुमाकर शिवम को देखा जिसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने शिखा को देख अपनी एक आंख ब्लिंक की तो शिखा गुस्से से भर गई। दुर्गा आगे बोली, पर तुम उन कपड़ों को अपने रूम में ही पहन सकती हो। तुम अब शिखा शर्मा नहीं, शिखा भत्रा हो। हम अभी उतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि अपने घर की बहुओं को ऐसे कपड़े पहने दे सकें। शिखा को अपनी आंखें और अपनी कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान सी बस उन्हें देख और सुन रही थी। दुर्गा आगे बोली, हम समझ सकते हैं सूट पहनकर मरीजों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी, और तुम्हें आदत भी नहीं है, इसलिए तुम हॉस्पिटल जीन्स पहन कर जा सकती हो, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। अपने रूम में तुम जो चाहो पहना करो, पर रूम के बाहर ध्यान रखा करो। शिखा को अब हार्ट अटैक आने वाला था। मतलब सच में दुर्गा उससे ऐसी बातें कह रही थी। उसने कभी उनसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसने क्या कुछ सोचा था कि शिवम को बातें सुननी पड़ेगी क्योंकि उसने अपनी बीवी को ऐसे कपड़े पहने दिए, पर यहाँ तो उसके सोच से पूरा उल्टा हो गया। और तो और दुर्गा के जुबान से इतनी शहद वाली मीठी मीठी बातें सुन शिखा अब बेहोश ही होने वाली। सच में कुछ दिनों से शिवम का नसीब चमक गया था तो वही शिखा का गुड लक, उसे छोड़ दूसरी ही दुनिया चला गया था। बेचारी आज फिर से उसे शिवम से हारना पड़ गया था। शिवम को उस पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने खुद पर काबू कर एक अच्छे पति के तरह दुर्गा से कहा, थैंक यू बड़ी माँ, और हम आगे से ध्यान रखेंगे।
दुर्गा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों को जाने का इशारा किया तो दोनों उनके कमरे से बाहर निकल आए। पॉट, यू आर राइट, अयान ने ही टायर पंचर करवाया था। बहुत ही कमीना है वो, पर अच्छा भी है। एपिसोड 48 आई लव योर और शेड्स बीवी। रोहन और अवध दोनों अपने घर पर थे। अवध सिर झुकाए सोफे पर बैठा था और रोहन उसके सामने बैठा उसे घूर रहा था। अवध को उसकी खतरनाक नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वो हिम्मत जुटाकर बोला, देखो रोहन, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसे मत देखो मुझे। मैं चुप, बिल्कुल चुप। तुम जानते हो न शिवम सर को अगर उन्हें मालूम हुआ कि तुम्हारे दिल में मीरा मैम के लिए फीलिंग है तो वो क्या करेंगे? तुम फिर कभी किसी और को नहीं दिख पाओगे। और एक बात सच सच बताओ, तुम जो रात रात भर गायब रहते हो, कहीं तुम मीरा मैडम के साथ तो नहीं होते हो ना? रोहन ने जैसे ही कहा। अवध तुरंत सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, यार तुम सच में गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं रात को घर से गायब उनके कारण ही रहता हूँ, पर वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। रोहन ने उसकी बात सुन एक लंबी सांस ली, फिर उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, देख भाई, मीरा मैडम बहुत छोटी है, वो बहुत भोली है, तुम उनकी बातों में मत आया करो, क्योंकि अगर गलती से भी सर या दुर्गा मैडम को पता चल गया कि तुम उन्हें लेकर कहाँ जाया करते हो तो सोच लो सर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अवध उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। वो इतनी प्यारी है कि कब मेरे दिल में वो आकर बस गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। रोहन उसे समझाते हुए बोला, मैं समझता हूँ तू गलत नहीं है, पर वो भत्रा खानदान की राजकुमारी है। तुमसे और मुझसे कुछ नहीं छिपा है। तुम्हें पता है न शिवम सर इंडिया क्यों आए हैं? एक बार उनका काम हो गया तो। अवध उसे बीच में रोकते हुए बोला, हाँ मुझे सब याद है, कुछ नहीं बुला हूँ मैं। अगली बार जब मीरा मैडम बुलाएगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। अपनी बात बोल वो उठकर अपने रूम में चला गया। उसे जाता देख रोहन ने सिर हिला दिया। राजेश वही दूसरे सोफे पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी सारी बातें सुनकर बोला, प्यार प्यार होता है कब कैसे किससे हो जाए क्या मालूम होता है, उसने बहुत शायराना अंदाज में कहा। तभी उसके कानों में मोबाइल रिंग करने की आवाज आई। उसने सिर घुमाकर देखा तो रोहन अपने फोन को अजीब सा मुंह बनाकर देखते हुए दिखा। राजेश उसके बिगड़े मुंह को देखकर बोला, एक ये मेरी औलाद है। कभी कभी तो मुझे शक होता है इसकी माँ पर। ये मेरी ही औलाद है कि किसी और का फल मेरे नाम कर दिया इसकी माँ ने। तुम्हारा ही बेटा है वो। सुरेखा तुम्हारी जैसी नहीं थी। अब चलो, हमें जाना है, शिव ने पीछे आते हुए कहा तो राजेश जल्दी से खड़ा होकर बोला, हाँ हाँ बॉस, चलते हैं, मैं रेडी हूँ। शिव ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से देखा, फिर दोनों वहां से गायब हो गए। रोहन ने कॉल पिक की तो दूसरे साइड से किसी लड़की ने कुछ कहा, जिसे सुन रोहन ने हम्म कहा और कॉल कट कर अवध के रूम में चला गया। भत्रा हाउस। शिखा गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली आई। उसके पीछे शिवम भी आया। उसने डोर लॉक किया और डोर से लगकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन शिखा का और पारा गर्म हो गया। वो पीछे पलटी, गुस्से से उसके पास जाकर बोली, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? दांत अंदर कर लो वरना सारे दांत तोड़ दूंगी, उसने उसे धमकाते हुए कहा। शिखा शिवम के एकदम करीब खड़ी थी। वो अभी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। शिवम बस उसके गुस्से से लाल हो गए चेहरे को देख रहा था। शिखा उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ, अब कुछ बोलो भी, ऐसे क्या देख रहे हो? उसकी बात सुन शिवम ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। उसके ऐसा करते ही शिखा के दोनों हाथ उसके कंधों पर चले गए। शिवम उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, बीवी तुम्हारे कितने शेड्स है, हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है मुझे तुम में, बट यू नो वॉट, आई लव योर और शेड्स बीवी। उसकी बातें सुन शिखा की धड़कनें तेज हो गई। उसे कुछ दिनों से शिवम की आंखों में अपने लिए कुछ अलग ही एहसास दिखने लगे थे, जो उसे अंदर तक डर का एहसास करा दिया करता था। शिवम उसके चेहरे पर घबराहट देखकर बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ आने लगी है। शिखा न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आती और न ही मुझे समझने में कोई इंटरेस्ट है। अब छोड़ो मुझे, बात बात पर मेरे करीब मत आया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। शिवम उसके नाक पर पिंच कर बोला,
ठीक से याद करो बीवी में नहीं, इस बार तुम मेरे करीब आई थी। वैसे मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ होता है क्या? उसकी बात सुन शिखा आंखें छोटी कर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। शिवम को अपने पैर पर जोरदार दर्द होने लगा, जिस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। शिखा उसे घूरकर अपना फोन उठाकर बालकनी में चली गई और बेचारा शिवम अपना पैर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। शिखा ने बालकनी में आकर किसी को कॉल किया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस रूम में चली आई तो देखा शिवम बेड पर लेटे हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शिखा ने उसे इग्नोर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही शिवम का चेहरा डार्क हो गया। उसने अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर किसी को सेंड किया, फिर आंखें बंद कर ली। शिखा चेंज करके आई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों में कंघी करते हुए बोली, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, एक इमरजेंसी केस आया है। शिवम उसकी बात सुन उठकर बैठ गया। वो उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम भी चेंज करने वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में उसने शिखा को हॉस्पिटल ड्रॉप किया, फिर अपनी कार थोड़ी आगे जाकर रोक दिया। वहां रोहन और अवध पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। शिवम ने कार पार्क की और तीनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल में एंटर कर गए। एपिसोड 49 मर्डर और थोड़ा रोमांस। शिखा अंदर आई तो अपने कैबिन के पास ही उसे मिस्टर कपूर दिखे जो उसी का वेट कर रहे थे। शिखा ने अपने बैग को कैबिन में रखा, फिर उनके साथ ओटी चली गई। दोनों ने ओटी के अंदर जाने से पहले ग्लव्स और मास्क पहना, फिर अंदर चले गए। अंदर ऑपरेशन बेड पर एक आदमी बेहोश लेटा हुआ था। मिस्टर कपूर उस आदमी की बॉडी को देखते हुए बोले, इसे अभी अभी लाया गया है। इसकी हालत बहुत खराब है। सीने में गोली लगी हुई है और इसकी पैर हाथ की सारी उंगलियां कटी हुई है और इसकी एक आंख भी फूटी हुई है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसे बहुत टॉर्चर किया है और ये उन लोगों से भाग रहा था, क्योंकि एक आदमी को ये हॉस्पिटल से कुछ ही दूर सड़क पर मिला था। शिखा ने उस आदमी की बॉडी को देखकर कहा, इसकी सांसें अभी चल रही है। 20 मिनट में हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। होश में आएगा तो खुद ही सब बता देगा। मिस्टर कपूर ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चले गए। शिखा भी चेंज करने दूसरे रूम में चली गई। अब ओटी में सिर्फ एक नर्स ही थी जो उसे कुछ इंजेक्शन देने जा रही थी। थोड़ी देर में जब शिखा वापस आई तो देखा वो नर्स बेड के पास ही बेहोश पड़ी थी। उसे देख शिखा जल्दी से उस आदमी के पास जाकर उसे चेक किया तो पाया कि उसकी सांसें रुक चुकी है। शिखा जल्दी से अपना ऑपरेशन कॉस्ट्यूम उतारा और जल्दी से बाहर निकल आई। वो ओटी के एरिया से बाहर आई तो उसे उसके ऑपोजिट साइड से एक आदमी दिखा जिसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, कैप और मास्क लगा रखा था। शिखा को उसकी पीठ दिखाई दी, पर पीछे से देखने पर भी वो पहचान गई कि ये वही इंसान है जिसने शिवम के ऑफिस में उस पर अटैक किया था। शिखा जल्दी से उसके पीछे गई। वो इंसान हॉस्पिटल के बैक साइड जा रहा था जहां कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था, पर रात होने की वजह से वहां कोई नहीं था। वहां बहुत कम रोशनी थी जिसमें उसे देख पाना मुश्किल था। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद उसने टर्न लिया तो शिखा भी जल्दी जल्दी उसके पास गई, पर वो तब तक उसे पकड़ पाती उससे पहले वो वहां से गायब हो गया था। शिखा ने अपने फोन से मिस्टर कपूर को इन्फॉर्म किया और आगे बढ़ी कि सामने से कुछ लोगों की आवाज आने लगी जो उसी की तरफ आ रहे थे। शिखा ने आवाज सुन फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन ले ली। वो लोग जब तक उसके सामने आ पाते कि तभी किसी ने शिखा का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले गया। उसके जाते ही कम से कम 20 से ज्यादा लोग वहां आए। सब ने एक जैसे ही काले कपड़े पहन रखे थे। उनके हाथ में गन थे, सब देखने में वेल ट्रेंड लग रहे थे। उनमें एक आदमी ने कहा, बॉस ने तो कहा वो यही है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। दूसरा आदमी बोला, यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी, ढूंढते हैं उसे। अगर उसे मारे लिए बिना गए तो बॉस हमारी ही जान ले लेंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया और शिखा को चारों तरफ ढूंढने लगे। वही शिखा एक कमरे में थी। वो कमरा एक बड़े हॉल की तरह बड़ा था। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। दोनों ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी।
उस कमरे में हल्की पीली रोशनी थी जिस वजह से शिखा को उस इंसान का चेहरा दिख नहीं रहा था, पर मास्क के पीछे से भी सिर्फ उसकी काली आंखें देख शिखा ने उसे पहचान लिया था। शिखा ने हल्के से उसके हाथ को काटा तो वो इंसान जल्दी से उसके मुंह से हाथ हटाकर अपने हाथ को छाड़ते हुए फुसफुसा कर बोला, अरे क्या कर रही हो बीवी, अपने पति को ही कोई काटता है क्या? शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवम अपने हाथ को देखते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारे पास आ रहा था, मुझे देखना था कि तुम मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। जब अंदर आया तो एक नर्स ने बताया कि तुम ऑपरेशन करने गई हो, पर ऑपरेशन स्टार्ट होने में टाइम था इसलिए मैं ओटी चला गया, पर तुम मुझे यहाँ आते देखी इसलिए मैं भी आ गया। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा ने बिना किसी भाव के कहा, जिस इंसान ने मुझे तुम्हारे ऑफिस में मारने की कोशिश की थी वो यहाँ था, मैं उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। शिवम उसकी बात सुन सिर हिलाते हुए बोला, तुम मुझे बेवकूफ इंसान बोलती हो, पर खुद कितनी बड़ी बेवकूफ हो। अकेले उसके पीछे आने की क्या जरूरत थी, और इतने सारे लोगों की आवाजें सुनकर भी तुम वही खड़ी थी। दिमाग नहीं है तुम में? तुम्हें मारने के लिए ये ट्रैप भी तो हो सकता है ना? तुम अकेले उनके साथ लड़ लेती क्या? शिखा ने जैसे ही कुछ बोलने को मुंह खोला कि किसी ने उस कमरे का दरवाजा खोला, आवाज सुन दोनों चुप हो गए। दोनों ने उस आदमी के हाथ में गन देखा तो शिवम ने जल्दी से शिखा को पकड़कर एक अलमारी के पीछे ले गया। वहां जगह बहुत कम थी जिस वजह से शिखा दीवार से सटकर खड़ी थी और शिवम उसके एकदम करीब खड़ा था। कुछ लोग अंदर आए और सब तरफ देखते हुए बोले, ढूंढो उस लड़की को, हमें वो चाहिए ही चाहिए। वो सब शिखा को ढूंढने में लगे थे। वहीं शिखा के दिमाग में कुछ चल रहा था, तभी उसे अपने कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने शिवम को घूरकर देखा जो उसके कमर को सहलाने में लगा था। उन लोगों के वहां होने के वजह से शिखा कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिसका पूरा फायदा शिवम उठा रहा था। शिवम ने उसे गुस्से से लाल चेहरे को देख एक शरारती स्माइल उसे पास की और अपने होठों से उसके गालों को छू लिया। उसके होठ अपने गाल पर फिल करते ही शिखा की आंखें अपने आप बंद हो गई। शिवम के होठ उसके गालों से होते हुए उसके गले और कंधे पर चलने लगे। शिखा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर शिवम ने उसके कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन लोगों के हाथ में गन देख शिखा समझ गई थी कि वो लोग उसे जान से मारने आए हैं, इसलिए उसे अभी उनके सामने जाना सही नहीं लगा। शिखा आंखें बंद किए खड़ी रही और शिवम जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। शिवम के हाथ उसके टॉप के अंदर उसके पेट और कमर को सहला रहे थे, तो वहीं उसके होठ शिखा के गले कॉरल बॉन पर प्यार से किस करने में लगे थे। शिवम ने उसे खींचकर अपने और करीब किया तो शिखा के हाथ उसके पीठ पर चले गए। शिवम ने अभी एक लेदर जैकेट पहन रखा था जिस वजह से शिखा उसे चिटी काटने की कोशिश कर रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। थक हार कर उसने ये कोशिश भी करनी बंद कर दी। शिखा का दिल चाह रहा था कि वो अभी उसका खून कर दे। उसने मन में कहा, मौके का फायदा उठा रहे हो न तुम? उठाओ उठाओ, घर चलो, मैं घर पर तुम्हें बताती हूँ, आज तो भगवान भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। यहाँ जान हलक में अटकी है और ये बेवकूफ इंसान मेरा फायदा उठाने में लगा हुआ है। शिवम जो उसकी मन की बातों से बेखबर उसे प्यार करने में लगा था, कि अचानक दोनों के कानों में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुन शिवम जल्दी से उससे दूर होकर आवाज की तरफ देखने लगा। एपिसोड 50। पूरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दोनों ने देखा कि वो सारे आदमी नीचे पड़े हुए थे। रोहन और अवध के हाथों में गन थी, पर उनके गन में साइलेंसर लगा हुआ था जिस वजह से गोलियों की आवाज नहीं आई थी। शिखा ने उन्हें देख एक खींचकर शिवम के पैरों पर अपना एक पैर मारा तो शिवम उछलकर उससे दूर हो गया। शिखा उसे घुरकर बाहर आ गई। उसके पीछे शिवम भी आया। रोहन और अवध शिखा को देख एक पल के लिए हैरान रह गए, पर अगले ही पल शिवम का इशारा पाकर दोनों ने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। शिखा उनके पास आकर बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? शिवम उसकी बात सुन आगे आकर बोला, मैंने बुलाया था उन्हें, जब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को बुला लिया था। उसकी बात पर शिखा ने दोनों को देखा तो दोनों जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाने लगे।
शिखा ने अपनी नजरें उन दोनों से हटाकर नीचे पड़े आदमियों पर की। सबकी डेड बॉडी देखते हुए वो बिना किसी भाव के बोली, तुम दोनों भी अपने बॉस की तरह बेवकूफ हो। किसी एक को जिंदा रखना था ना, हम उसे धमका कर पूछ सकते थे कि वो किसके कहने पर यहाँ आए थे। दोनों ने जब अपने बॉस के लिए बेवकूफ सुना तो दोनों अपना सिर नीचे कर हंसने लगे। वही शिवम दोनों को घूर कर लगड़ाते हुए शिखा के पास जाकर उसके कान में धीरे से बोला, तुम मुझे अकेले में बेवकूफ बोलती हो तो बोलती हो, ठीक है, पर इन दोनों के सामने तो थोड़ी इज्जत कर लिया करो। मैं इन दोनों का बॉस हूँ, अगर मेरी वाइफ ही मेरी इज्जत नहीं करेगी तो मेरे लोग मेरी इज्जत क्या खाक करेंगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, शिखा ने बिना किसी भाव के कहा और रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही शिवम का चेहरा डार्क हो गया। उसने दोनों को अपनी काली आंखों से देखा तो रोहन जल्दी से बोला, हमने लोग लगा दिए हैं उसके पीछे, और वो आदमी हमारे पहुंचने से पहले ही मर चुका था। अवध कुछ सोचते हुए बोला, सर, मुझे लगाता है हमें एक बार मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जाओ, जाकर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आओ, और उसकी पूरी डिटेल भी लेकर आना। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपने काम के लिए निकल गए। शिवम उन लोगों की डेड बॉडी देखते हुए बोला, 5 महीने और बीवी, 5 महीने तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, उसके बाद तो तुम। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। शिव वही खड़ा उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। उसकी रहस्यमय मुस्कान देख शिव खुद से बोले, तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है उसकी सोच वहां से शुरू होती है। तुम जो भी कर लो पर होगा वही जो वो और मैं चाहूंगा। उन्होंने एक भरपूर नजर सारे डेड बॉडी पर डाली और वहां से गायब हो गए। शिवम भी वहां से निकल गया। शिव वहां से गायब होकर एक पब में आ गए। उन्होंने राजेश को देखा जो म्यूजिक में थिरक रहा था। उसकी नजर दारू और डांस कर रही खूबसूरत लड़कियों पर जमी हुई थी। उसे देख शिव सिर हिलाते हुए बोला, मरने के बाद भी इसे चैन नहीं है। ऐसे बन ठन के आया है जैसे सबको दिखाई दे रहा हो ये। अपनी बात कहते हुए उन्होंने एक कदम ही आगे बढ़ाया कि एकदम से वो पलटकर पीछे देखने लगे। उन्होंने सब तरफ नजरें दौड़ाई पर उन्हें वहां ऐसा कोई नहीं दिखा जिस पर वो शक कर सके। तभी राजेश पीछे से आवाज देते हुए बोला, बॉस वो खत्म हो चुका है, आप भी आइए साथ में एंजॉय करते हैं। शिव ने उसे एक लुक दिया तो राजेश मुंह बनाकर सीधा खड़ा हो गया। तभी वहां शोर मचने लगा। कोने में बैठे एक आदमी का खून हो चुका था। शोर सुन शिव और राजेश ने भी अपनी नजरें उस इंसान पर डाली जिसका गला कटा हुआ था। उसकी आंखें मरने के बाद भी खुली थी और गले से खून बह रहा था। देखने में वो इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, पर शिव और राजेश ने उसे बिना किसी भाव के देखा और वहां से गायब हो गए। शिखा अपने कैबिन आ गई थी। वो अपनी आंखें बंद किए चेयर पर बैठी थी, तभी कोई बिना डोर ओपन किए अंदर आया। शिखा ने आंखें बंद किए ही कहा, उसे आप लोगों ने मारा। शिव उसे गौर से देखने लगे। वही राजेश जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं बहुरानी, हमने उसे नहीं मारा है, वैसे भी वो बेचारा हमारा शिकार नहीं था। तो कौन है आपका शिकार? शिखा ने आंखें खोल शिव की आंखों में देखते हुए कहा। शिव ने उसके देखते ही अपनी नजरें उस पर से फेर ली। उन्हें ऐसा करते देख शिखा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने राजेश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप इतना बन ठन कर अपनी एक्स से मिलने गए थे क्या? राजेश उनकी बात सुन हड़बड़ाते हुए कहा, अरे अरे कैसी बातें कर रही है आप बहुरानी, में मेरी कोई झूठ मत बोलिए। कुछ दिन पहले ही आपकी कई अनगिनत एक्स में से एक मेरे पास आई थी, मुक्ति चाहिए थी उसे जो मैंने दिला दी। उसकी बात सुन राजेश ने अपनी दांत दिखा दिए। उसे मुस्कुराता देख शिखा सिर हिलाकर शिव से बोली, ससुर जी अबे आप बताओगे, ये कौन से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं? इन्हें मुझे मार कर क्या मिलेगा? शिव पलट कर डोर को देखते हुए बोले, इसका जवाब तुम अपने पति से पूछ लो। उन्होंने जैसे ही कहा वैसे ही शिवम हड़बड़ाते हुए उसके कैबिन में घुसा चला आया। वो एकदम से अंदर आकर बोला, बीवी तुम अपने पति को वही छोड़कर आ गई थी, देखो मैं अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। शिखा ने उसे घूर कर देखा, फिर शिव और राजेश को देखने लगी।
दोनों शिवम को देख वहां से गायब हो गए। शिखा अपना बैग उठाकर बोली, घर चलो, मुझे सोना है। शिवम ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो चलो। वो आगे आगे निकला तो शिखा डोर के पास खड़ी होकर एक नजर पूरे कैबिन में घुमाई, फिर कुछ सोचते हुए बाहर चली गई। भत्रा हाउस। प्रकाश अपने बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसे उसने गुस्से से कसकर पकड़ रखा था। तभी कार की आवाज सुन उसकी नजर शिवम और शिखा पर गई। उन्हें देख वो खुद से बोला, ये दोनों हॉस्पिटल में थे तो पब में उसे किसने मारा, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे। बोलते हुए उनसे अपनी नजरें शिखा पर कर ली। शिवम का ध्यान अपने फोन पर था, पर शिखा ने प्रकाश को देखा और अजीब तरह से मुस्कुराकर अंदर चली गई। उसकी अजीब स्माइल देख प्रकाश के चेहरे पर भी अजीब स्माइल आ गई। शिवम को किसी का कॉल आया तो वो शिखा को आता हूँ बोलकर गार्डन में ही कॉल रिसीव कर बात करने लगा। शिखा ऊपर जाकर अपने रूम में जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में खींच लिया। शिखा रूम में आकर गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है मुझे छुआ मत करो, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। प्रकाश उसे देखते हुए बोला, कम ऑन बेबी, कभी तो मेरे दिल को भी सुकून दो, तुम हमेशा उस शिवम के साथ रहा करती हो, वो जो तुम्हें दे सकता है वो तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ ना। उसकी बात सुन शिखा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स तुम दे सकते हो, पर उसकी बात ही अलग है, उसके सामने तुम कुछ नहीं। उसकी बात सुन प्रकाश अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, पब में उसे किसी ने मार दिया है, वो वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं था। शिखा ने बिना किसी भाव के कहा तो प्रकाश उसे हैरान होकर देखने लगा। शिखा उसे देखते हुए बोली, व्हाट, ऐसे मत देखो मुझे, उसे इंडिया जिस काम के लिए बुलाया था वो काम वो कर नहीं पाया, अगर वो अभी नहीं भी मरता तो कल मैं उसे खुद ही मार देती। प्रकाश उसकी बात सुन कुछ बोलने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, जाओ पहले जाकर वसीयत के बारे में पता करो, उसके बाद मुझे अपनी शकल दिखाना, समझे। अपनी बात बोल वो वहां से निकलकर अपने रूम में आ गई। प्रकाश ने उसके जाने के बाद एक लंबी सांस ली, फिर अपने फोन से किसी को कॉल कर फिर से बालकनी में चला गया। इधर शिखा अपने रूम में आकर चेंज कर मिरर के पास खड़ी हुई कि पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिखा आंखें बंद कर बोली, अपने हाथ कंट्रोल में रखो। उसकी बात सुन शिवम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर मेरी पूरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये हाथ क्या ही है बेचारे। उसकी बात सुन शिखा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो पीछे पलट गई। जल्दी ही दोनों की इंटीमेट सीन दिखाने वाली हूँ, तब तक के लिए पेशेंस रखो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।